अब हम करने वाले हैं क्रैश कोर्स आपके 12th के अंदर, बीकॉम के अंदर, जहाँ पे भी ये टॉपिक है जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। हम इस क्रैश कोर्स के अंदर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम उसी पार्ट को ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट के अंदर आप कमेंट करके हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के महत्व। जहां कहीं पे भी इंपोर्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, जहां कहीं पर भी इंपोर्टेंस का क्वेश्चन आ जाए, वहां पे ये 7 पॉइंट ऐसे हैं, आप इन पॉइंट को आंखें बंद करके लिख सकते हो। तो इन 7 पॉइंट को एक बार लिख लो, कहीं पे भी नोट कर लो, इनको एक बार में याद कर लो, क्योंकि ये 7 पॉइंट आप जहां कहीं पे भी किसी की भी इंपोर्टेंस पूछ ले, चाहे प्लानिंग की पूछ ले, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की पूछ ले, चाहे कंट्रोल की पूछ ले, किसी की भी इंपोर्टेंस आ जाए, वहां पे ये 7 पॉइंट हूबहू आ जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं। प्रबंध अगर हमारा अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा, तो जितने भी हमारे पास संसाधन है, संसाधन कौन कौन से होते हैं? मैन, मटेरियल, लेबर कैपिटल, मानव पूंजी, मानव पूंजी सामग्री, मानव पूंजी सामग्री और श्रमिक, मानव पूंजी सामग्री और श्रमिक विधि। ये जितने भी संसाधन है, मैन, मटेरियल, मेथड, लेबर, इन सभी संसाधनों का साउंड मैनेजमेंट से हम अनुकूलतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमारा प्रबंध अच्छा होगा, तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा, अनुकूलतम उपयोग होगा तो कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा, लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होगा। कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा, लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होगा। अगर लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होता है तो हमारी इससे क्या बढ़ेगी? इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी लाभदायिकता में वृद्धि होगी और संगठन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकेगा। क्या होगा? एक अच्छे प्रबंध से, गुड मैनेजमेंट से हम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? कम वेस्टेज होता है, लो वेस्टेज होती है। क्या होता है? लो वेस्टेज होती है। फर्स्ट पॉइंट होता है हम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हैं, जिसके तहत लो वेस्टेज होती है, लो कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है, हमारी लाभदायिकता में वृद्धि होती है और हमारे उद्देश्यों को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। आया समझ में? लो कॉस्ट, हाई प्रोडक्शन और लो वेस्टेज, जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिससे इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी होती है, हम हमारे ऑब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अगला आता प्रतिस्पर्धा पर विजय, ओवरकमिंग कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा पर विजय, ओवरकमिंग कंपटीशन। प्रबंध अगर हमारा अच्छा है, संगठन में, मैनेजमेंट में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रबंध अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, साउंड मैनेजमेंट है, तो हम कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करेंगे, जिससे हमारी लाभदायिकता में वृद्धि होगी और हम हमारे प्रतिस्पर्धियों को अच्छी रणनीति बनाकर उन्हें पछाड़ देंगे, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करेंगे। आया समझे? ओवरकमिंग कंपटीशन। इफ आवर मैनेजमेंट इज गुड, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में साउंड मैनेजमेंट है, तब हम कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करेंगे, हमारी लाभदायिकता में वृद्धि होगी, हमारे वेस्टेज कम होंगे। हमारे वेस्टेज अगर कम होते हैं तो हमारे
पास एक अच्छी प्लानिंग होगी तो हम अच्छी प्लानिंग के थ्रू एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे हम हमारे उद्देश्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाएंगे और हम हमारे प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धा के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर्स को हम कंपटीशन में पछाड़ देंगे, उन्हें पीछे छोड़ देंगे और हम आगे आकर हमारे कंपटीशन को विन कर जाएंगे। आया समझ में? थर्ड पॉइंट आता है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रबंध के अंदर सर्वप्रथम जो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग के अंदर टॉप लेवल के मैनेजर उच्च स्तर के प्रबंधक संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, गोल का निर्धारण करते हैं, गोल को डिटरमाइन कर लेने के पश्चात उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे मिशन और विजन बनाते हैं जिनके थ्रू हम हमारे गोल को अचीव करते हैं। तो प्रबंध का प्रथम उद्देश्य प्लानिंग के अंदर टॉप लेवल के मैनेजर संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, जिस उद्देश्य के बारे में, जिस गोल के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल पर सभी मैनेजर्स को बराबर पता होता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है और उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए संगठन के सभी कर्मचारी, सभी श्रमिक, सभी अधिकारी, सभी मैनेजर एक साथ मिलकर काम करते हैं और संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं साउंड मैनेजमेंट के थ्रू। आया समझ में? ऑर्गेनाइजेशन के ऑल मैनेजर, टॉप लेवल के मैनेजर ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ऑल लेवल पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी पर्सनल्स है, जितने भी मैनेजर्स है, सब उस मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए काम करते हैं और टॉप लेवल के मैनेजर उसी ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट पर रखकर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और मैनेजरियल फंक्शन को फॉलो अप करते हैं। ये सब था उद्देश्य का निर्धारण में। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। उद्देश्य की प्राप्ति, जब ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लिया गया है तो उस उद्देश्य को डिटरमाइन कर लेने के पश्चात उस गोल को हम बीच में रखते हैं और उस गोल को प्राप्त करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोल कि मैनेजरियल फंक्शन को फॉलो करते हैं। लो कॉस्ट पर हाई प्रोडक्शन करके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज करते हुए हम हमारे गोल को अचीव करते हैं। एक साउंड मैनेजमेंट के थ्रू ही हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला था? पीटर एफ ड्रकर ने बोला था साउंड मैनेजमेंट से हम हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं, बट विदाउट साउंड मैनेजमेंट हम हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकते। वी डोंट अचीव आवर ऑब्जेक्ट विदाउट साउंड मैनेजमेंट। हम हमारे ऑब्जेक्ट को साउंड मैनेजमेंट के बिना, अच्छे प्रबंध के बिना उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पीटर एफ ड्रकर ने कहा था हम हमारे उद्देश्य को अच्छे प्रबंध की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, बिना अच्छे प्रबंध की सहायता से हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो we can't achieve our objects without sound management according to पीटर एफ ड्रकर ने ये बात बोली थी। व्यक्तियों का विकास, डेवलपिंग ऑफ पीपल, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये बोला था लॉरेंस एप्ले ने। किसने बोला था? लॉरेंस एप्ले ने। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स, नॉट डायरेक्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये बात बोली थी लॉरेंस एप्ले ने। एज इट इज, ये इतनी सी लाइन लिख दो। सेकेंड वन, प्रबंध की जो सेकेंड डेफिनेशन थी वो मैंने जो आपको बताई थी मेरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट इज गेटिंग डन वर्क
फ्रॉम अदर्स, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से काम कराने की कला है। तो प्रबंध में प्रबंधक अपने स्वयं का विकास करता है, अपने खुद का डेवलपमेंट करता है, उसके पश्चात स्वयं काम करते हुए दूसरे व्यक्तियों से काम करवाता है। इस प्रकार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। सभी व्यक्ति, सेकंड पॉइंट लिखना, प्रबंधक सभी व्यक्तियों से संगठन के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करवाता है। फिर आता है उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता में वृद्धि हम संगठन के अच्छे प्रबंधन से, अब याद रखना वापस यहाँ से ही ये लाइनें चालू होती है, हम अच्छे प्रबंधन से साउंड मैनेजमेंट के थ्रू लॉ वेस्टेज करते हैं, लॉ कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन करते हैं, इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होता है, हम हमारे गोल को अचीव कर पाते हैं, जिसके थ्रू हमारे प्रोडक्टिविटी में, हमारे उत्पादकता में वृद्धि होती है, हमारे उत्पादन की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में इंक्रीमेंट होता है, हमारे उत्पादन की क्वालिटी में भी इंक्रीमेंट होता है। आया समझ में? सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों का निर्माण, एस्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। एक अच्छा प्रबंधक वह है जो संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बना के रखता है। A good manager is a person who satisfy both environment of organization। दो टाइप के एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इन एनवायरमेंट की जो पार्टीज होती है, आंतरिक एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, आंतरिक वातावरण में कर्मचारी, अधिकारी, एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स एंड मैनेजर, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू, गुड साउंड मैनेजमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू अच्छे संबंधों की स्थापना करता है, जिससे सभी व्यक्ति संगठन को अपना संगठन समझ के, संस्था को, इंस्टीट्यूट को अपना इंस्टीट्यूट समझ के काम करते हैं और अपना 100% एक्यूरेंसी के साथ काम करते हैं, जिससे कम लागत पे अधिकतम उत्पादन होता है और संगठन की लाभदायकता में वृद्धि होती है, और हम हमारे गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। जबकि बाहरी संस्थाओं के साथ, बाहरी वातावरण से जुड़े हुए लोग, कंज्यूमर, कस्टमर, उपभोक्ता, ग्राहक, सरकार, सभी के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है, जिससे सभी के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है, अपने कॉम्पिटिटर की इज्जत करता है और कॉम्पिटिटर के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है, जिससे उसके संगठन को आगे निकलने में, आगे जाने में और प्रतिस्पर्धा में विजय होने में मदद मिलती है और अच्छे औद्योगिक संबंधों का निर्माण होता है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का निर्माण होता है। हमेशा आपके एग्जाम आता है इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग या इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या इंपोर्टेंस। तो इंपोर्टेंस के अंदर जो मेन इंपोर्टेंस है, ये 7 इंपोर्टेंस है, जो आप किसी प्लानिंग के अंदर भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन में भी लिख सकते हो। तो मेन इंपोर्टेंस के जो 7 पॉइंट है मैंने बताया था। फर्स्ट वापस बता देता हूँ, फ्रॉम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवरकमिंग ऑफ कंपटीशन, डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना, डेवलपिंग ऑफ पीपल, व्यक्तियों का विकास करना, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के साथ आप एक पॉइंट लिख सकते हो, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता में वृद्धि। क्या? लाभदायकता में वृद्धि। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता में वृद्धि, सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों का निर्माण, एस्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, चाहे वो प्लानिंग के नाम से है, चाहे मैनेजमेंट के नाम से है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है। मैनेजमेंट का अगर सब्जेक्ट है तो एक इंपोर्टेंस का क्वेश्चन फिक्स है और उस इंपोर्टेंस के क्वेश्चन में यह 8 पॉइंट आप हूबहू लिख के आ जाइए, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर में हमेशा आपके
क्वेश्चन आते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। तो प्रबंध को 3 स्तर में विभक्त किया जाता है। मैनेजमेंट के 3 स्तर है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लॉ लेवल। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर, प्रबंध के 3 स्तर है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लॉ लेवल। उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर या प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षण स्तर। निम्न स्तर, प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षण। इसे हिंदी में 3 वर्ड में कहा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है इंग्लिश में लॉ लेवल या फर्स्ट लाइन, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। तो प्रबंध के ये 3 स्तर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लॉ लेवल। लॉ लेवल को प्रथम पंक्ति कहते हैं और प्रथम पंक्ति कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रबंध के जो तीनों स्तर है, तीनों स्तर पर कौन कौन से व्यक्ति काम करते हैं। फर्स्ट आता है टॉप लेवल, उच्च स्तर के प्रबंधक। उच्च स्तर के प्रबंधन पर काम करते हैं। उच्च स्तर पर प्रबंधन पर काम करने वाले को कहा जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, निर्देशक प्रबंध या निर्देशक प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर। सेकेंड होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। थर्ड होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करता है। ये आपको इतना पता है, तीनों के नाम लिख दो। सेकंड पॉइंट लिखना, टॉप लेवल के प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्य, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट या मैनेजर। जो फंक्शंस है उसमें सबसे पहला होता है संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना का बनाना, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर अचीविंग ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, संगठन में अधिकारियों की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, संगठन में अधिकारियों की नियुक्ति करना। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों को प्रत्यायोजन करना, अधिकारियों को प्रदान करना। Delegation of authority and responsibility to officers and employees, कर्मचारी और अधिकारियों को अधिकार और दायित्वों का प्रत्यायोजन करना। ये इनके आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। सेकेंड है आपके पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर मध्यम स्तरीय प्रबंधक, मध्यम स्तरीय प्रबंधन पर जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं विभागीय प्रबंधक। मध्यम स्तर पर जो प्रबंधक काम करते हैं, काम करने वाले प्रबंधकों को कहा जाता है विभागीय प्रबंधक। इनमें आता है मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक। मिडिल लेवल पर मध्यम स्तरीय प्रबंधन पर जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, जिस अर्थात विभागीय प्रबंधक। सेकंड आता है संयंत्र प्रबंधक, हिंदी में क्या कहते हैं संयंत्र प्रबंधक। संयंत्र प्रबंधक का अर्थ होता है मैकेनिकल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, मैकेनिकल मैनेजर, मंडल प्रबंधक। तीसरा लिखो मंडल प्रबंधक। और कौन काम करता है? मंडल प्रबंधक काम करता है। और क्षेत्रीय प्रबंधक जिसे कहते हैं एरिया मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, विभागीय प्रबंधक, एरिया मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक, मैकेनिकल मैनेजर, संयंत्र प्रबंधक, मध्यम स्तरीय प्रबंधक। अब इसके आते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट,
मध्यम स्तरीय प्रबंधक के कार्य, मध्यम स्तरीय प्रबंधक के कार्य संगठन की योजना बनाना, योजना की व्याख्या करना। प्रथम पहला जो कार्य, फर्स्ट कार्य है, उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना को की व्याख्या करना। टॉप लेवल मैनेजर जो प्लानिंग करते हैं उस प्लान को डिस्क्राइब करने का काम मिडिल लेवल के मैनेजर का होता है। टॉप लेवल के मैनेजर ने जो प्लान बनाया है उस प्लान को डिस्क्राइब करना, एक्सप्रेस करना, व्याख्या करने का काम मध्यम स्तरीय प्रबंधक का होता है। उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करना, explaining the plan which prepared by top level manager, explaining the plan which prepared by top level manager। सेकंड होता है ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग। प्रथम पंक्ति निम्न स्तर या पर्यवेक्षी प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग टू फर्स्ट लाइन lower level manager, training providing to first level lower level manager। निम्न स्तर के प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा होता है समूह भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप इमोशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप इमोशन। समूह भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप इमोशन, समूह भावना का विकास करना। उच्च स्तर के प्रबंधकों को सूचना देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू टॉप लेवल। यहाँ से इंफॉर्मेशन ये लेता है, इसको ये प्रोवाइड करता है। टॉप लेवल यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और जो भी टॉप लेवल प्लान बनाता है ये इसको प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पे देता है। तो प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टू टॉप लेवल, उच्च स्तर के प्रबंधक को उचित सूचनाएं उपलब्ध करवाना, ये काम होता है आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। अब जो थर्ड पॉइंट है आपके आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें लिखना, इसको प्रथम पंक्ति प्रबंधक, फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं, सुपरवाइजर भी बोला जाता है। प्रथम पंक्ति प्रबंधक या सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक कहा जाता है। अब फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, मध्यम स्तर के प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन के कार्य का योजना तैयार करना। मध्यम स्तर के प्रबंधक द्वारा जो योजना बनाई गई है, जिस योजना की व्याख्या की गई है, उस योजना के अनुसार कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन का योजना तैयार करना, योजना बनाना, दिन प्रतिदिन के कार्य की योजना बनाना, दिन प्रतिदिन के कार्य की योजना बनाना। डे टू डे वर्क का प्लान प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ डे टू डे वर्क प्लान, प्रिपरेशन ऑफ डे टू डे वर्क प्लान। मध्यम स्तर के प्रबंधक ने जो योजना की व्याख्या की है, उस योजना के अनुसार कार्य करने हेतु दिन प्रतिदिन के कार्य का योजना बनाना, कार्य की योजना बनाना, प्रिपरेशन ऑफ डे टू डे वर्क प्लान। सेकंड आता है कर्मचारियों को काम सौंपना, कर्मचारियों को काम सौंपना, प्रोवाइडिंग वर्क्स टू एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग वर्क्स टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को काम सौंप दिया जाता है कि आपको ये करना है। थर्ड जो पॉइंट आता है कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाना, प्रिपरेशन इंडिविजुअल रिलेशन विथ एम्प्लॉयज, प्रिपरेशन इंडिविजुअल रिलेशन विथ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाना, ये इसका काम है। फिर आता है कर्मचारियों का मूल्यांकन करना और अभिप्रेरित करना, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्क, इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्क या इवैल्यूटिंग ऑफ एम्प्लॉयज वर्क, इवैल्यूटिंग ऑफ एम्प्लॉयज वर्क। इसके बाद में आता कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज।
इसके बाद आता काम का पर्यवेक्षण करना और कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि में सुधार करना। Supervision of work. If any error in work, then rectify that error. Supervision of work, and find any error in work, then rectify that error. कार्य का पर्यवेक्षण करना, अगर कोई त्रुटि है, if find any error in that work, then rectify that error. अगर कार्य में कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उस त्रुटि में सुधार करना, ये काम होता है मिडिल लेवल के, लॉ लेवल के मैनेजर का। तो आपको पता है लेवल ऑफ मैनेजर, मैंने बताया था स्टार्ट में 3 लेवल होते हैं, एज इट इज लिखो, ये डायग्राम बना दिया। टॉप लेवल पर कार्य करने वाले व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। फिर इनके जो फंक्शन होते हैं, संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना को बनाना, अधिकारियों की नियुक्ति करना, अधिकारियों के अधिकार और उत्तरदायित्वों को निर्धारण करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजर, जिसे मिडिल लेवल पे जो काम करते हैं उसे मध्यम स्तरीय प्रबंधक कहते हैं। इसमें आता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, जिसे विभागीय प्रबंधक कहा जाता है। एरिया मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक। संयंत्र प्रबंधक, जिसे आप मैकेनिकल मैनेजर बोलते हो। मंडल प्रबंधक इसमें आते हैं। उसके बाद में इसके जो फंक्शंस होते हैं, टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया है उस प्लान को व्याख्या करना, एक्सप्रेस द प्लान विच मेड बाय टॉप लेवल। फिर ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग करना, फर्स्ट लेवल पर जो काम करने वाले पर्सन है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको प्रशिक्षण देने का काम होता है। समूह भावना का विकास किया जाता है। उच्च प्रबंधक को टॉप लेवल को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, नीचे से इंफॉर्मेशन लेता है, ऊपर पहुंचाता है। ऊपर वाले प्लान क्या करते हैं, नीचे पहुंचाते हैं। फिर आता है लॉ लेवल, इसे फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, इसे सुपरवाइजर भी बोलते हैं। आप इसके सीधे फंक्शन देखो, इसके फंक्शन क्या होता है, डे टू डे वर्क प्लान रेडी करना, दिन प्रतिदिन होने वाले काम का योजना बनाना, कर्मचारियों को काम सौंपना, प्रोवाइडिंग वर्क टू एम्प्लॉयज, कर्मचारी से व्यक्तिगत संबंध बनाना, मेक इंडिविजुअल रिलेशन विद एम्प्लॉयज। फिर कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग वर्क ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, काम का पर्यवेक्षण करना, त्रुटि में सुधार करना, काम का पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन ऑफ वर्क एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये इतना सा था आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम अगली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आगे मिलेंगे।